स्टडी सक्सेस विजन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सब इंस्पेक्टर आशिक हुसैन। हमारा जो सीरीज चल रहा है परसेंटेज में आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज में वोटिंग रिलेटेड रहेगा, क्योंकि प्राय देखने में आता है कि एग्जाम में वोटिंग से भी संबंधित, वोटिंग परसेंटेज से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस, हमें प्रत्येक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना जरूरी है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। चलिए आगे, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बहुत अच्छी सावधानी से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना चालू करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक चुनाव हुआ था जिसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, इसमें से एक को 60% वोट मिला और वो कितने वोटों से जीत गया? 14,000 वोटों से। तो जो जीता था उसको कितने वोट मिले थे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो भी वोटिंग संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इनको हम मोस्टली 100 सपोज करके चलेंगे, 100 सपोज करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। इससे अगर उस एक्स से करोगे तो बहुत टाइम लगता है। 100 से इसलिए करते हैं क्योंकि आपसे बोला जाए 100 का 60%, तो हर कोई बता सकता है 60 होगा, इसलिए हम 100 मान के चलेंगे। ओके, स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन में क्या है, हमने माना कि टोटल वोट 100 थे, जिसमें से क्या होता है 60% वोट किसको मिलता है? विजय वाले कैंडिडेट को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो टोटल 100% है, 100 है, इसमें से 60% वोट मतलब 60 वोट विजय वाले कैंडिडेट को मिला था, तो 40 वोट किसको मिले होंगे? तो 40 वोट किसको मिलेंगे? हारने वाले को। इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन में ये बोला कि 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से जीत गया। मतलब जो विनिंग कैंडिडेट था उसको 60% वोट मिले। हमने 100 वोट माने थे, तो 100 का 60% 60 होता है, तो दूसरे वाले को 40% वोट मिले होंगे, तो 100 का 40% 40 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाले कैंडिडेट को जो जीता था उसको 60 वोट मिले थे और हारा था उसको 40 वोट मिले थे। तो जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने वोट एक्स्ट्रा लिए? कितने वोटों से जीता? 20 वोटों से। इट इज क्लियर? ओके। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 वोटों से ना होकर 14,000 वोटों से विजय हुआ। तो कितना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 वोटों से ना होकर 14,000 वोटों से। तो इसका ये कितना गुना है? आप बोलोगे 700 गुना। इसका कितना गुना? 700 गुना। तो जो विनिंग कैंडिडेट को 60 वोट मिले थे, तो इसके कितना गुना मिलेंगे? 60 ना होकर 700 गुना। ठीक है, 4200। क्लियर? ये हमारा होगा आंसर। सेम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव है, उसमें दो कैंडिडेट हैं, जिसमें एक जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 70% वोट मिले हैं, ठीक है, और वो कितने वोटों से जीत गया है? 15,400 वोटों से उसने जीत हासिल कर लिए। तो हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमने माना कि हमारे 100 वोट थे, दोनों कैंडिडेट को 100 वोट थे, जिसमें से जो विनिंग वाला कैंडिडेट उसको 70% वोट मिले। तो कहने का मतलब है 100 वोट थे, उसका 70% निकालेंगे तो इजीली 70 उसको वोट मिले। ठीक है,
तो हारने वाले को 70%, जीतने वाले को मिले, 2 कैंडिडेट हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30%। अगर 100 में से 30%, 100 वोट थे जिसका हारने वाले को 30% वोट मिले तो उसको कितने वोट मिले? 30। ठीक है, देखो जो विनिंग कैंडिडेट था उसको 70 वोट मिले और हारने वाले कैंडिडेट को 30 वोट मिले, तो वो कितने वोट अधिक लेके आया, कितने वोट से जीता? सब बताएंगे कि 40 वोट से जीता। पर क्वेश्चन क्या बोला कि 40 वोट से ना जीतकर कितने से जीता? 1500 वो 15,400 से। ये इसका कितना गुना है? देखो 40 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 40 की वैल्यू 15,400 दे रहा है, तो 1 की वैल्यू ये कितना गुना है? तो आप बोलोगे इसमें भाग दे देंगे हम, ये चला गया, 4 से कर देंगे, 4×3=12, 385। इसका कितना गुना है? 385 गुना। ठीक है, तो जो हारने वाले कैंडिडेट की वैल्यू पूछी है, तो हारने वाले को कैंडिडेट 30 मिलते थे, 30 ना मिलकर कितने? 385 गुना मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिजिटल सम भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, आंसर हमारा आ जाएगा। इकाई देखो, ये 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 8 24, 1 25, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 11,550 वोट मिले। आंसर इज बी। अगर टोटल वोट पूछ लेता तो टोटल वोट हमारे कितने? 100 थे, जिसमें से हम क्या करते? 385 का मल्टीप्लाई करते, कितना हो जाता? 38500। टोटल वोट हमारे ये हो जाते। ठीक है, टोटल वोट हमारे ये हो जाते अगर टोटल वोट पूछता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने, ये डबल हो गया, अपने मत नहीं डाले। ठीक है, और एक चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों में से 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल कितने वोट थे? इट इज क्लियर। तो हम क्या करेंगे? हमने सपोज किया कि हमें 100 वोट हमारे थे, जिसमें से वो क्या बोल रहा है कि 8% लोगों ने मत नहीं डाले। ठीक है, तो 100 का 8% कितना होगा? 8। 100 का मतलब 100 वोट थे, जिसमें से 8 लोगों ने नहीं डाले, तो वोट अब कितने बचे? 92। ये चीज क्लियर हुई होगी कि 100 वोट थे, जिसमें से 8% लोगों ने मत नहीं डाले, तो कितने लोगों ने मत डाले? 92 ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो जीतने वाला प्रत्याशी था, कुल मतलब हमारे 100 मत थे, इसमें से उसने कितने? 48%। कितने परसेंटेज? 48% वोट प्राप्त किए। तो इसका 48% का मतलब 48 वोट इसने प्राप्त किए। तो टोटल वोट 92 थे, जीतने वाले ने 48 वोट प्राप्त किए, तो हारने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए होंगे? तो आप इसमें से करोगे 44। हारने वालों ने देखो 92 वोट थे, क्योंकि उसमें से जीत हार का अंतर यहीं से तो क्लियर होगा, यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि 8% वोट लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या करेंगे वोट डालकर, है ना, कौन हमें खाने को दे रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं कि कौन हमें राजा बना रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं। मैं कहीं देखा है, अक्सर मैंने चुनाव में देखा है, कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते, ये 8% उन्हीं में से ये वो लोग हैं। ठीक है, तो कितने लोग? 92 वोट पड़े, जिसमें से क्या बोल रहा है? कुल मतों का 48% जीतने वाले को मिला। तो 100 का 48% मतलब 48 वोट इसको, ठीक है, 48 वोट इसको प्राप्त हुए जीतने वाले को, और टोटल 92 वोट हमारे जो डले थे, तो दूसरे कैंडिडेट को, जो हारने वाले को, कितने वोट मिलेंगे? 44। तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीत गया? देखो जीतने वाले को 48 वोट
मिले, हारने वाले को 44 वोट मिले, तो वो कितने वोटों से जीता? 4 से। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 से ना लेकर कितने से? 1100 से। 400 ना लेकर 1100 से। तो ये इसका कितना गुना है? देखो ये इसका कितना गुना है? अगर गुना नहीं निकालना था वैसे 275 गुना है। यदि नहीं निकालना था तो 4 की वैल्यू आपको क्या बताई है? 1100। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 डिवाइडेड बाई 4। हम 4 से इसको देखो, 4 दूनी 8, कितने बचे? ये हमारे 3 बचे, हो गए 30, 4 सत्ते 28, कितने बचे? 2 और 4 पंचे 20, 2 से 75 गुना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो चुनाव में कुल कितने मत थे? तो इसका कितना हमारे मत टोटल कितने थे? 100 थे। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा आंसर? 27500। ठीक है, मैं बहुत ईजी करा रहा हूँ, बहुत जल्दी आंसर निकलते हैं ये सारी चीज़ें। इतनी कैलकुलेशन आपको मन ही मन में कर लेना है। ये इसमें तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, नहीं मात्र 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पहले क्या अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी, इससे पहले कितने थे? 2 कैंडिडेट थे, इसमें 3 कैंडिडेट हैं। उसने चुनाव लड़ा, पहले कैंडिडेट को 40% और दूसरे कैंडिडेट को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या इतनी थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे? हमारे टोटल मत दिए तो ठीक है, नहीं हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखो रेशियो मेथड लगाएंगे। टोटल वोट हमारे, मैंने सपोज 100 कर लिए, जिसमें से एक कैंडिडेट को कितने मिले? 40%। इसका 40% कितना होगा? 40। इसको इधर लिख दो, 40% वोट मिले। तो इसको कितने मिले? 40। दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले? 36%। तो इसका कितना हो गया? 36। अब जो तीसरे को कितने मिले होंगे? देखो 40% ये ले गया, 36% ये ले गया, मतलब टोटल 76%। तो तीसरे को 24% मिले, मतलब 100 वोट थे इसमें 24%, इसको कितने मिले? 24% वोट, 24 वोट मिले। ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल इसको कितने मिले? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल मतों की संख्या कितनी? 36। तो हमने 100 मानी थी, ये 100 ना होकर कितनी है? 36,000 है। ठीक है, तो इसका कितना गुना है? तो 360 गुना। तो ये वाला भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? 360 गुना। 24 × 360 हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 चौक 24 की 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ये इधर हो गया। 3 चौक 12, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 4 6, इतना होगा 8640। ठीक है, आपको इस टाइप से भी कर लेना, और नहीं है तो आपको एक लाइन में ही बता देता हूं मैं आपको। देखिए टोटल मत कितने थे? पहले कैंडिडेट को, जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसको 40% मिले, सेकंड कैंडिडेट को 36% मिले, तो तीसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? टोटल 100% होते हैं इसको, तो तीसरे को कितने मिलेंगे? 24। यही तो निकालना है। तो टोटल मत कितने हैं? 36,000 हैं, इसमें से तीसरे कैंडिडेट को कितने मिले? 24%। तो 24% हटाएंगे तो ये हो गया हमारा। इट इज़ क्लियर? ये देखो, जो भी आपको इजी लगे वो कर लो, वो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि उसी टाइप से सभी सवाल हम करेंगे। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8640। क्लियर? 8640, दिस इज माई आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है, तो हर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ही भाग ले रहे हैं, क्योंकि वो गांव के क्या है, वो दोनों बाहुबली होंगे, तीसरे को तो उतरने ही नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में 2 ही कैंडिडेट भाग ले रहे हैं। तो क्या है, वो बाहुबली होंगे उस क्षेत्र के। तीसरा कैंडिडेट अब डर के कारण ही नहीं उतरता होगा। चलिए ये तो मजाक था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए
और जीतने वाले 60% वैध मतों का प्राप्त करता है। जीतने वाला कितना परसेंट वैध मतों का प्राप्त करता है? 60% वैध मत, और वो 6400 कितने से 6400 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि हमारे टोटल जो वोट थे हमने 100 माने, जिसमें से क्या हुआ 20% वोट, मतलब 100 का 20% मतलब 20 वोट क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। तो अब जो भी होगा, हार जीत जो होगी हमारे 100 पे ना होकर कितने पे होगी? क्योंकि ये क्या हमारे इनवैलिड कर दिए गए हैं, इनवैलिड कर दिए, तो ये तो हमारे गिने ही नहीं जाएंगे। तो अब जो भी हार जीत होगी वो हमारी कितने पे होगी? 80 वोटों पर होगी। इट इज क्लियर। फिर वो क्या बोलता है कि जीतने वाला 60% वैध मतों का प्राप्त करता है। देखो वैध मत हमारे अभी कितने हो गए? 80। इसका क्या करता? 60% ये विनिंग कैंडिडेट प्राप्त करता है। तो दूसरा कितना करता होगा? आप बोलोगे हर कोई बताएगा 40%। अब आप इसका निकाल लो, 80 हमारे वोट हैं, इसका 80 का 60% मतलब 48। देखो 80 वोट थे, यदि 48 वोट विनिंग कैंडिडेट ने ले लिए, ठीक है, तो इसको कितने मिले होंगे? 32। पर ये इसको जीतने वाले को 48 वोट मिले, हारने वाले को 32 वोट मिले, तो कितने वोटों से ये जीता? कितने वोटों से जीता? आपका आंसर क्या होगा? 16 वोटों से जीता। देखो 16 एक्स्ट्रा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16 ना होकर कितना है? 16 ना होकर कितने वोट हैं? 6400। ये इसका कितना गुना है? आप निकालोगे ये 50 गुना है। क्या करोगे? गुना कैसे निकालोगे? देखो 16 की वैल्यू कितनी है? 6400। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 6400/16। ठीक है, 6400/16। सॉरी, ये 50 गुना ना होके इसकी निकाल लो, आप कट कर दो। 16 चौके 64, मतलब ये कितना गुना है? ये 400 गुना है। ये इसका कितना गुना? 400 गुना है। तो क्या बोल रहा है कि वैध मतों की संख्या, तो वैध मत हमारे कितने थे? 80 थे। 80 ना होकर इसके कितना? 400 गुना हो जाएंगे। अच्छा, दो क्वेश्चन पूछे कि कुल मतों की संख्या। एक तो कुल मतों की संख्या, तो वैध मत हमारे कितने हो जाएंगे? 32,000 हो जाएंगे। और कुल मत कितने हो जाएंगे हमारे? ये 400 गुना था, और कुल हमारे 100 थे, तो कुल हमारे कितने हो जाएंगे? 40,000। तो आंसर इज ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैं एक टाइप के क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला क्या है हमारा? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है, 30% लोगों ने मत नहीं डाले, मत नहीं दिए, और क्या हुआ? ये लिखा है 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7% मत अवैध निकले, और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, और क्या हुआ? 9600 मतों से विजय हुआ। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? हमारे जो टोटल वोट हमने माने 100 थे हमारे, जिसमें से क्या हुआ? 30% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 100 वोट थे जिसमें से 30 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अब कितने लोगों ने वोट दिया? 70 लोगों ने, 70 वोट मिले। इतना क्लियर? देखो 100 वोट थे जिसमें से 30% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिए? 70 लोगों, 30 लोगों ने वोट नहीं दिए, तो कितने हमारे वोट पड़े? 70। फिर वो क्या बोलता है? जो वो वोट पड़े थे उसमें से 14 सही 2/7 मत अवैध निकले। इसका भी मतलब 14 सही 2/7% के फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/7। हर किसी को
याद होना चाहिए कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 में आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बताया है। इसके साथ साथ जो भी परसेंटेज में जो परसेंटेज की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, सभी की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 70% का 70% जो 70 वोट थे, जिसमें से 1/7 वोट परसेंट 1/7 वोट हमारे खराब निकल गए। तो इसका 1/7 मतलब 10 वोट हमारे, इसका देखो 70 का 1/7 आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 10 वोट। तो 10 वोट हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो अब वोट हमारे पास कितने बचे, कितने मत बचे, 60। ये समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या कह रहा है, 100 वोट थे जिसमें से 30% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 30% इसमें से हट गए। तो कितने लोगों ने डाले वोट, 70 लोगों ने। अब वो क्या कह रहा है, 70 लोगों ने वोट तो डाले, पर उन वोटों में से 14 सही 2/7% वोट क्या निकले, इनवैलिड। तो हमने 14 सही 2/7 का मतलब 1/7, इसका 1/7 मतलब 10 वोट इनवैलिड निकले। तो अब वोट हमारे क्या बचे, 60। तो अब इन पे क्या है, इन पे क्या है, हार जीत का जो भी होगा, हार जीत जो भी होगी इन वोटों पर होगी। इट इज क्लियर। चलिए फिर वो क्या करता है, जीतने वाला वैध मतों का 70%। तो हमारे वैध मत अब कितने हो गए, वैलिड वोट कितने हो, 60। तो इसका 70% हमारा कितना हो जाएगा, देखो इसका 70% निकालोगे तो नॉर्मली हम किस प्रकार निकालते, 60 का 70%, इसी प्रकार तो निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 42। ठीक है, या हम 2 जीरो तो इसको कट कर देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 42। इसको विनिंग कैंडिडेट को 42 वोट मिले। इट इज क्लियर। 60 वोट थे, जीतने वाले को 42 वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो आप इसमें क्या कर दोगे, 18 वोट मिले होंगे। ठीक है, जीतने वाले को 42 वोट मिले, हारने वाले को कितने मिले होंगे, टोटल 60 वोट हैं, तो हारने वाले को 18 वोट मिले होंगे। तो कितने वोटों से जीता वो, ठीक है, कितने वोटों से जीता, ये हम इसमें घटा देंगे। कितने वोटों से जीता, 22 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता वो, 22 वोटों से जीता। इतना क्लियर। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉरी 42 में 18 गए, 24 बचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका डिफरेंस कितना हुआ, ये हम इसको हटा देते इधर। इतना सारा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें, ये कहाँ से आया, ये कैसे हमने कर दिया। ठीक है, तो कितने वोटों से जीता, 24 वोटों से जीता। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 24 ना होकर कितना, 9600। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, 400 गुना। तो 24 चौके कितने होते हैं, 96। तो क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे कुल मत कितने थे, 100। तो 100 ना होकर ये इसका 400 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर इज ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इतना सारा नहीं करना है, आप तो बस समझाने के लिए सारी चीज थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो टोटल वोट्स, एक चुनाव में 10% मतों में ने मतदान नहीं किया और ये 11 सही 1/9% लिखा है। ठीक है, 11 सही 1/9%।
मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। अगर वह 8000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे टोटल वोट 100 थे, जिसमें से 10% क्या हुआ, लोगों ने नहीं डाले, 10% लोगों ने नहीं डाले, तो 90 लोगों ने वोट डाले होंगे, हमारे 90 वोट बचे। अब वो क्या कह रहा है, 90 जो हमारे वोट जो डाले गए थे उनमें से 11 सही 1/9% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो आपको मालूम हुआ 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। तो 90 वोट थे जिसमें से 1/9 वोट मतलब इनवैलिड हो गए। तो कितने इनवैलिड हो गए, 10। देखो 90 का 1/9 निकालोगे आप तो कितना आएगा, 10। तो 10 वोट हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो अब हमारे वोट कितने बचे, 80। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल 100 वोट थे जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले होंगे, 90 लोगों ने वोट डाले होंगे। फिर क्या कह रहा है, इस 90 का 11 सही 1/9% क्या है, वोट इनवैलिड हो गए। तो अब वोट इनवैलिड होके कितने बचे, 80। तो यही इन 80 पर ही हमारी ये क्या है, वैलिड वोट है। इन्हीं पर हार जीत का, यही इन्हीं वोटों पे हार जीत होगी। तो फिर वो क्या बोलता है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट था, जो वैलिड वोट थे वैध मतों का, ये वैलिड वोट हमारे 80 हो गए, इसका 75%। तो आप इसका 75% निकालोगे। देखो नॉर्मली 75% की वैल्यू आपको पता होगा 3/4 होती है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। तो इसका 3/4 मतलब 60। 3/4 मतलब 60। तो 60 वोट विनिंग कैंडिडेट को मिले, तो 80 वोट थे, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 20 वोट मिले होंगे ना। तो ये बंदा जो विनिंग कैंडिडेट था कितने वोटों से जीता, तो 60 वोट इसको मिले थे, हारने वाले को 20 वोट मिले थे। तो वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया वोट, 40 वोट लेके आया। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40 ना होकर कितना है, 8000 वोट लेके आया। तो इसका ये कितना गुना है, तो आप बोलोगे कि ये 2 से गुना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे कुल मत कितने थे, अगर देख लीजिए, देखो वैध मत पूछे तो वैध मत हमारे कितने हो जाएंगे, 80 × 200। कुल मत पूछे तो कुल मत कितने हो जाएंगे, 100 × 200। तो कितना हो जाएगा हमारा इसमें, 20,000। तो हमारे कुल मत कितने हो जाएंगे, 20,000। यदि वैलिड वोट पूछ ले तो कितने हो जाएंगे हमारे, 16,000। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है, 10% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और कितने वोटों से जीत गया, 1620 वोटों से जीत गया। तो क्या करते थे हम, हमारे टोटल वोट कितने थे, 100 थे, जिसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया। 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया होगा, आप बोलोगे कि 90 लोगों ने वोट किया होगा। ठीक है, 90 लोगों ने वोट किया, पर 90 लोगों में से क्या हुआ, जो वोट डाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका रिजेक्ट वोट हो जाता है। पहले जो चुनाव होते थे उसमें जो वोट होते थे उसमें रिजेक्ट हो जाते थे, कहीं अन्य जगह सील लग जाती थी, ये सारी चीजें होती थी। तो उसमें क्या हुआ, 90 वोट टोटल पड़े थे, जिसमें से कितना हुआ, 10% अवैध घोषित हो गए। 90 का अगर 10% क्या हो गए, अवैध, तो इसका 10% निकालेंगे कितना, 9। 90 का 10% कितना होगा, 9। तो 9 वोट थे इनवैलिड हो गए, तो हमारे टोटल वोट बचे 81 वैलिड हमारे वोट हैं।
ठीक है। अब जो भी हार जीत होगी इन 81 पर ही होगी। तो 81 फिर क्या बोलता है कि जीतने वाला कैंडिडेट इसका 70% प्राप्त करता है। तो इसका 70% प्राप्त ये करता है, तो कितने वोट प्राप्त करता है इसका निकाल लो आप। देखो 81 का 70% अपॉन 100 ये हो गया 7, ये 56 पॉइंट, तो मतलब ये 56.7 वोट प्राप्त करता है। टोटल कितने 81, तो ये कितना प्राप्त करता होगा, तो आप बताओगे कि ये प्राप्त करता होगा 56 में से हम क्या करेंगे 81 में से 56.7 घटाएंगे, तो ये इधर आ गया, ये 3 हो गया हमारा, ये 0 हो गया, इसमें 4 हो गया, ये हमारा कितना 7, 24.3। तो जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितने वोट एक्स्ट्रा लेके, कितने वोट लेके आ रहा है 24.3 लेके आ रहा है, पर जीतने वाला कैंडिडेट इतने लेके आ रहा है, तो कितने ज़्यादा लेके आ रहा है, कितने ज़्यादा लेकर आ रहा है, ये लेके आ रहा है 32.4 वोट। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 32.4 ना लेकर 1620 मतों से जीत रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है, अगर इसको हटाएंगे तो हम इधर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 324 ना होकर ये कितना है 16,200 वोट हैं, तो ये इसका कितना गुना है 50 गुना। कैसे निकालेंगे, इसमें 16,200 में हम 324 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो इधर दे देते हैं 16,200 में हम 324 का भाग देंगे, देखो 1 से 62 दूनी ये हो गया, ऊपर 100 बचा, नीचे 2 बचा, तो मतलब 50, तो इसका कितना गुना है 50 गुना है। ठीक है, इसका कितना गुना है 50 गुना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत हमारे कितने थे 100 थे, और ये इसका कितना गुना 50 गुना है, तो कुल मत हमारे कितने हो जाएंगे 5000। आंसर इज ए। इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं जिसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित कर दिए। देखो इसमें हमारा जो अप्रोच लगेगी, हम 2 अप्रोच दूसरी लगेगी इसमें। देखो यदि हम 100 मत करते, हमारे 100 मत मान के करते, मतलब इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने बचे 80। पर देखो इधर क्या आ रहा है 600 मत अवैध घोषित कर दिए, तो या तो हम वैल्यू ज़्यादा मान के तो हमारा जाएगा 1000 मान के चलें तो हो जाएगा, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं 2 तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए इसका तरीका मैं बता, इसको हम क्या करेंगे, देखो टोटल वोट हमें मालूम नहीं कितने हैं, हम बैलेट वोटों से लेके चलेंगे। कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, बैलेट वोटों से। तो बैलेट वोट हमने मान लिए हमारे कितने हैं 100 हैं। ठीक है, फिर हम ये इधर करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैलेट वोट। बैलेट वोट हमने 100 मान लिए, जिसमें से क्या बोलता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को 75% वोट प्राप्त होते, मतलब 75% वोट, मतलब 75 वोट इसको प्राप्त हुए विनिंग कैंडिडेट को, तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए 25। इट इज क्लियर। तो कितने वोट एक्स्ट्रा लेकर आया, कितने वोट से वो जीता, इधर वो 50 वोटों से जीता। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 50 ना वोट लेकर कितने से 1500 वोटों से जीता, तो ये इसका कितना गुना 30 गुना। ठीक है, तो जो हमारे जो बैलेट वोट थे, तो बैलेट वोट हमारे कितने हो जाएंगे 100 ना होकर कितने हो जाएंगे हमारे 3000 वोट। ठीक है, ये तो हमारे बैलेट वोट हो गए। तो पहले वोट हमारे पता नहीं कितने थे, उसमें से क्या किया उसने 20%,
ठीक है। और क्या हुआ, फिर 600 वोट अवैध घोषित कर दिए। देखो जो 20% वोट हमारे क्या थे, लोगों ने वोट नहीं दिया था, कुल मिला के मतलब 20%, 1/5, मतलब टोटल हमारे 5 वोट थे, जिसमें से एक लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया होगा, 4 लोगों ने। तो 4 लोगों की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 600 और इसमें प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो इसमें 600 ये हमारे प्लस हो गए, तो हमारे कितने हो गए, 3600 वोट। तो 4 की वैल्यू 3600 के बराबर है, तो कितना गुना, 9 से गुना है, ठीक है। तो हमारे टोटल वोट कितने थे, 5, तो 5 ना होकर कितना गुना इसका, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है। 5 ना होकर 9 से गुना ज़्यादा कितना, 4500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना, हम वैलिड वोटों से करते हैं। और दूसरा भी अप्रोच हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, देखो अगर ये देखो कितने हमारे 600 वोट, मान ले हम इसको 1000 वोट करके भी मान सकते हैं। हमारे 1000 वोट टोटल थे, जिसमें से क्या हुआ, 20% लोगों ने